हेलो दोस्त, दिस इज़ आनंद क्लासेस। हम आज बनकेवरा भाग 1 के गद्य एवं पद्य के सभी लेखक का नाम हम याद कराने वाले हैं। इसमें हम पढ़ाने वाले हैं जो आपको कंठस्थ से याद हो जाएगा। देखिए, जैसे हम पद्य भाग के बनकेवरा भाग 1 के पद्य भाग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में गणेश वंदना हनुमान सिंह लिखे हैं, तो यहाँ भी देखिए गणेश वंदना। गणेश वंदना में क्या है? गणेश भगवान से रिलेट है हनुमान जी, तो गणेश वंदना कौन करते हैं? हनुमान जी। ये तो रिलेट हो गया। अब देखिए, श्री वृंदावन पर कौन लिखे हैं? घासी राम। कौन लिखे हैं? यानी कि श्री वृंदावन, वन में क्या रहता है? वन में क्या रहता है? घास रहता है। क्या रहता है? वन में घास रहता है। वन में क्या रहता है? घास। तो हम इससे रिलेट कर सकते हैं कि श्री वृंदावन कौन लिखे हैं? घासी राम। अब विद्यासम धन नहीं, देखिए विद्यासम धन नहीं, गोविंदा हीरो को तो आप लोग जानते ही हैं, यानी कि वही बोलते हैं। कौन? गोविंदा हीरो। क्या? कि विद्या के समान कोई धन नहीं है। ठीक है, कौन बोलते हैं? गोविंदा हीरो। यानी कि गोविंदा क्या बोले? गोविंदा बोले कि विद्या के समान कोई धन नहीं है। समझ में आ रहा है? याद हो रहा है? अब हम लोग मनमोहनी, यानी कि मन को कौन मोहता है? यानी कि मनमोहनी कौन लिखे? कृपाल नारायण तिवारी। ठीक है, यानी कि मन को कौन मानता है? अरे नारायण जी, हम लोग के कृष्ण जी तो नारायण जी हैं। यानी कि नारायण जी हम लोग के मन को मोह लेते हैं। कौन मोह लेते हैं? नारायण जी। तो इससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि मनमोहनी कौन लिखा है? कृपाल नारायण तिवारी। अब आते हैं नल दमयंती विवाह। तो नल राजा थे, दमयंती रानी थी। अब देखिए, यानी कि राजा और रानी, और राजा रानी के क्या काम होता है कि जो भी दरबार में जनता रहते हैं उनको पालना, खाना पीना खिलाना। तो उससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि नल दमयंती क्या करते थे? जनता को पालते थे। और राम भी तो एक राजा ही तो थे। तो इससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि नल दमयंती विवाह कौन लिखा है? दृगपाल राम देवघरिया। अब आते हैं हम लोग राम रघुवरे। तो राम रघुवरे, राम यानी कि राम जी को तो जानते ही हैं, भगवान राम। रघुवरे उन्हीं को बोला जाता है। यानी कि यह एक जो राम जी है ना, बहुत पुराना, बहुत पहले, बहुत पुराना, यानी कि पुराना, बहुत पहले जन्म लिए थे। पुराना बहुत, जैसे रामायण भी देखे हैं तो पुराना हो गया रामायण। क्या हो गया? पुराना हो गया रामायण। रामायण पुराना हो गया। ठीक है, इससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं। राम रघुवीर पौराणिक गौरी नंदन लिखे हैं। अब बाजा, बाजा कौन बजाते हैं? अर्जुन सिंह बजाते हैं। और ये भी हम पिछले वीडियो में बताए थे कि बाजा कब बजाए थे? तो फगुआ में, यानी कि फगुआ पुछारी राग में गाया गया है बाजा। और बाजा कौन बजाते हैं? अर्जुन जी। जब युद्ध होता है तो बाजा कौन बजाते हैं? याद कीजिए, रणभूमि में कृष्णा जी के साथ वो भी बाजा बजाते हैं। यानी कि बाजा कौन बजाए? अर्जुन जी बजाए। अब यहाँ रिंग चिंगिया, रिंग चिंगिया कौन लिखे? प्रफुल्ल कुमार राय। यानी कि जब हम लोग बचपन में थे तो घंटी को, साइकिल का घंटी कैसे बजाते? रिंग 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 हम लोग करते थे ना, रिंग रिंग रिंग। और बजा क्या होते थे? रिंग रिंग बजा क्या करते? प्रफुल्लित होते थे। क्या होते थे? प्रफुल्लित, यानी कि प्रफुल्लित होते थे, यानी कि उल्लास। प्रफुल्लित होते थे यानी उल्लास होता था, खुशी होता था। ठीक है, अब यहाँ देखिए झारखंड वंदना। झारखंड वंदना सब आजकल मर मर के कर रहा है, यानी कि मरना से क्या हो गया? मरना से हो गया मृत्युंजय। मरना से मृत्युंजय नाथ तिवारी। रिलेट हो रहा है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं ये परमवीर अल्बर्ट एका कौन लिखे हैं? शिव अवतार चौधरी शिवाजी। यानी कि देखिए परमवीर अल्बर्ट एका, यानी कि परमवीर अल्बर्ट एका शिव अवतार चौधरी लिखे हैं। यानी कि एक्का से हम लोग पकड़ सकते हैं कि शिव जी का अवतार 21 बार हुआ था, जो पूरा रुद्र रूप में हुआ था। यानी कि शिव जी का अवतार कैसे हुआ? शिव जी का अवतार रुद्र रूप में हुआ था 1 बार। एक तो एक से हो जाएगा एक्का, एक से क्या हो जाएगा? एक्का। यानी कि परमवीर अल्बर्ट एक्का शिव अवतार चौधरी शिवाजी लिखे। वसुधा के देवहूँ जीवन, यानी कि ये कौन लिखे हैं? सोहनी उपेंद्र पाल नहन। यानी जो वसुधा के जो जीवन दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं? जो जीवन वसुधा के सह कर पाल जी जीवन दे रहे हैं। यानी कि वसुधा को जीवन सह कर
कौन दे रहे हैं? उपेंद्र पाल नाहन जी दे रहे हैं। अब उपेंद्र पाल नाहन जी दे रहे हैं, याद हो रहा है। अब संगे चलब, तो संगे कहाँ चला जाता है? रणभूमि में विजय होने के बाद संगे चलब रणभूमि में कहाँ चला जाता है? रण विजय, मतलब कि विजय होने के बाद रणभूमि में संगे चला जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए, यानी कि यहाँ देखिए लाल रण विजय नाथ सहदेव संगे चलब लिखे हैं। सीतक बूंद, अब आता है सीतक बूंद। यहाँ सीतक बूंद कौन लिखे हैं? देखिए, एक हमारे गांव में एक सीतक बूंद, जब शीत का बूंद जब गिर रहा था तो भुवनेश्वर जी हमारा आके बोले कि भाई तार पेड़ पर ना अथी गिर रहा है, क्या शीत का बूंद गिर रहा है, देखो। तो हम गए देखने, तो हम वहीं से रिलेट करके कि शीत का बूंद कौन? भुवनेश्वर लिखे हैं। ठीक है, हाँ। अब यहाँ हम लोग करते हैं बसंत। बसंत देखिए, बसंत यानी कि बसंत देखते हैं हम लोग, जब बसंत शुरू जब नया नया आता है तो बहुत अच्छा लगता है। यानी कि बसंत जब नया नया आता है, तब बसंत कैसा आता है? नया नया जब आता है बसंत, तब हम लोग को क्या लगता है? अच्छा लगता है। बसंत क्या लगता है? बसंत जब नया नया होता है, नया नया होता है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इससे हम लोग याद कर सकते हैं कि नया से क्या हो गया? नुई मुदीन। नया से क्या हो गया? नुई मुदीन, नुई मुदीन। क्लियर है। अब देखिए बसंत। अब अनमोल, तो अनमोल क्या होता है? अनमोल धन होता है। अनमोल क्या है? यहाँ भाई कन्फ्यूज़न मत होइएगा जब भी पढ़े। अनमोल यहाँ मट्टी को कहा गया है, जो अथी कृष्णा जी के अथी नंद, कृष्णा जी केकर बेटा थे? मट्टी खाया था ना, नंद जी के बेटा थे। वहाँ से हम लोग रिलेट करके इसको याद करेंगे इसको, कि नंद जी के कृष्णा जी माटी खाए थे, जो पृथ्वी मुंह में पूरा दिखने लगा था, उसी से माटी, यानी उमेश नंद तिवारी, ये हो गया। अब हम बात करते हैं अनमोल। तो यहाँ हम याद कराने के लिए अनमोल को ना अथी क्या बता रहे हैं? धन को हम अनमोल बता रहे हैं, ठीक ना। तो अनमोल जो है क्या है? अनमोल धन है। अनमोल क्या है? धन है। तो धन से क्या हो गया? धनेंद्र। ठीक है, धन से क्या हो गया? धनेंद्र। यानी अनमोल कौन लिखा है? धनेंद्र प्रवाही। चांद मुस्काए, तो ये द्वारिका नाथ सिन्हा देख कर, जब वो द्वारिका नाथ, एक द्वारिका है, द्वारिका चचा हैं, जो फिर अपना छत पर बैठ कर और देख रहे थे चांद को और मुस्कुरा रहे थे, तो हम सोचे भाई ये पागल लोग हो गए हैं क्या? तो चांद मुस्काए, इसी से पता चलता है कि द्वारिका नाथ लिखे हैं चांद मुस्काए। आवाहन, यानी कि हम लोग आह्वान को आवाहन, यानी कि याद करने के लिए हम लोग आह्वान को आवाहन बोल रहे हैं। आवाहन किसका हो रहा है? चंद्रदेव का। कौन कर रहे थे? द्वारिका नाथ यही कर रहे थे। चांद को मुस्मुसा कर, मतलब मुस्कुरा कर, और चांद को आवाहन कर रहे थे कि आ जाओ आ जाओ। तो हम सोचे कि ये पागल हो गए क्या? तो यहीं से हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि ये आह्वान कौन लिखे हैं? चंद्रदेव सिंह। हम माटी, माटी वही नंद जी के बेटा कृष्णा जी मट्टी खाए थे, जो उसकी मम्मी बोली थी कि भाई मुंह खोल कर दिखाओ क्या खाया, तो पूरा उसमें पृथ्वी दिखने लगा था। ठीक है, अब आता है हमरे कर नागपुर। कौन लिखे? महेश दास मुसदी। यानी कि हमरे कर नागपुर कौन बोला है? मूस तूस, एक मूस बोल रहा है कि भाई ये तो हमार नागपुर है, हमार नागपुर है। तो मूस बोल रहा है। कौन बोल रहा है? मूस बोल रहा है, मूस बोल रहा है। मूस मतलब होता है चूहा। मूस मतलब क्या होता है? चूहा। तो मूस क्या बोल रहा है? कि हमरे है नागपुर, हमरे है नागपुर। ठीक है, अब यहाँ हम लोग आते हैं पनिहारिन। तो पनिहारिन पानी भरती है हंस हंस कर। कैसे भरती है? हंस हंस कर। पनिहारिन, यानी कि पनिहारिन कौन? जनानी लोग, जो जनानी झूमर में गाया गया है, जो पिछले वीडियो में हम आपको बताए हैं, ये वाला राग वाला में। तो राग वाला आप लोग देखिए, डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं। ठीक है, यानी कि मधु मंसूरी हंसमुख, यानी कि कैसा भरी पनी? हंस हंस कर पानी भर रही है पनिहारिन। ठीक है, और जिंदगी यात्रा। एक मेरा दोस्त है प्रमोद, ठीक है, कहीं भी निकलते हैं तो उसको देख कर निकलते हैं। अगर हम घर जाते हैं, कहीं अगर ऑफिस हम जाते हैं, या फिर कहीं कहीं भी जाते हैं, तो उसका हम चेहरा देख लेते हैं। काहे? कैसे कि हमारा भाई यात्रा बढ़िया बन जाता है। ठीक है, यात्रा हमारा बढ़िया बन जाता है, इसीलिए हम उसका चेहरा देख लेते हैं। तो जिंदगी यात्रा कौन लिखा है? प्रमोद लिखा है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पेज में। सेकेंड पेज में देखिए, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए,
ये बाथा तो ये शकुंतला जी का माथा दर्द कर रहा था। केकर? शकुंतला जी का माथा दर्द कर रहा था। अब यहाँ देखिए तो सही, आपको कैसे हम याद कराते हैं देख लीजिए। देखिए देखिए यहाँ जो बाथा हुआ था, केकर माथा दर्द कर रहा था? शकुंतला जी का, यानी कि शकुंतला जी का, शकुंतला मिश्र का, यानी बाथा कौन लिखे हैं? शकुंतला मिश्र। तो शकुंतला मिश्र का माथा है बाथा हो रहा था। बाथा यानी दर्द हो रहा था। समझ में आ गया? अब यहाँ देखते हैं विकट समस्या। जब विकट समस्या आता है ना, तो सभी तरह से काला अंधेरा छा जाता है, मतलब कि अंधेरा आ जाता है, यानी काला हो जाता है। विकट समस्या के समय कोई साथ नहीं देता है, सभी जगह काला काला दिखने लगाता है। तो इससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि विकट समस्या कौन लिखा है? काली से डॉक्टर काली कुमार सुमन। अब कोयल कौन लिखे हैं? मुकुंद नायक, यानी कि कोयल नदी है जो मुकुंद जी कूद गए थे। मुकुंद से क्या हम लोग लेते हैं? कूद, यानी कि कोयल नदी में कौन कूदे? कूद गए से कोयल नदी में कूद गए, यानी कूद से हो गया मुकुंद। ठीक है। अब मति करुसान। अब नेक्स्ट आते हैं मति करुसान कौन लिखे हैं? मति करुसान देवेंद्र नाथ पाठक। मति करुसान कौन लिखे हैं? देवेंद्र नाथ पाठक। यानी कि जब रावण की पत्नी जब बोली थी कि मति करुसान सीता जी को लौटा दीजिए राम जी के पास, हे नाथ आप मत कीजिए शांत, सीता जी को लौटा दीजिए। तो यहाँ नाथ से ले जाते हैं देवनाथ, वही बोले थे रावण की पत्नी, हे देवनाथ मति करुसान सीता जी को लौटा दीजिए। तो यहाँ मति करुसान से देवनाथ से हो क्या हम लोग याद कर सकते हैं? देवनाथ से देवेंद्र नाथ पाठक याद कर सकते हैं, यानी कि मति करुसान देवेंद्र नाथ पाठक लिखे। देखिए अब हम लोग आते हैं जवानी जब जागेला तो क्या होता है? मेघ गरजता है। देखते हैं जब जवानी में आदमी कितना गाड़ी स्पीड चलाता है तो क्या क्या जवानी में कर लेता है। अब ऐसे भी जब शुरू मेघ गरजता है, जब नया बारिश आता है तो बहुत गरजता है, तो वही जवानी जब जागेला तो मेघ गरजता है। मेघ से क्या होगा? मेघनाथ ओहदार, सोना ना रूपा भेल। एक जब पार्थनंद तिवारी लिखे हैं इसको, सोना ना रूपा भेल कौन लिखा है? पार्थनंद तिवारी। अब हम लोग देखते हैं कि सोना ना रूपा भेल, यानी कृष्ण जी सबको, अर्जुन को क्या बोलते? हे पार्थ, ऐसे बोलते थे ना। तो कृष्ण जी सोचते ये ना सोना ना रूपा भेल युद्ध नहीं करेगा, ठीक ना, युद्ध नहीं करेगा। तो हे पार्थ, इससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि पार्थ लिखा है। अब आते हैं सेकंड नेक्स्ट में, तोर बिना, यानी किसके बिना? तोर बिना। तो यहाँ तोर हम लोग मधु के बिना, किसके बिना नहीं रख सकते हैं? अरे मधु हम लोग को क्या चाहिए? प्रेम। मधु मतलब होता है प्रेम, मधुर, प्रेम मधुर। हम लोग प्रेम के बिना ये दुनिया में नहीं रह सकते हैं। क्या चीज़ के बिना? प्रेम, यानी कि मधु बिना, मधुसूदन दुबे, मधु के बिना नहीं रह सकते हैं। निज कर्म। अब निज कर्म जब धन आ जाता है ना, धनंजय नाथ तिवारी लिखे हैं, जब आदमी के पास धन आ जाता है तो वो अपना निज कर्म यानी कि अपना कर्म भी भूल जाता है, किसी को नहीं पहचानता है। किसी को धन आता है तो किसी को नहीं पहचानता है, अपना कर्म यानी अपना कर्म भूल जाता है, अपना कर्म भूल जाता है। ठीक है, तो इससे हम लोग याद रिलेट कर सकते हैं कि निज कर्म कौन लिखे? धनंजय नाथ तिवारी। अब इससे होता है माय कर दुलार, यानी कि माय कर दुलार कौन कर रहे थे? माय कर दुलार मनोहर महंती। मनोहर जो जब माय दुलार करती है ना तो पूरा एकदम पूरा मन मोहने वाला करती है, यानी कि मन को हरने वाला माय दुलार करती है। लगता है कि माँ के आंचल में छुप ही जाए। तो माय का दुलार कैसा रहता है? मन को हरने टाइप, यानी कि मनोहर महंती। कोराम्बे वासुदेव राय, यानी कि इसको कौन लिखे है? गोविंद शरण लोहार, यानी कोराम्बे वासुदेव। वासुदेव के शरण में तो सब कोई जाता है भाई, वासुदेव के शरण में सब कोई जाता है, हम भी जाते हैं, आप भी जाते हैं। अब देखिए धरती है रतन, कौन बोले? राम सिंह बोले कि धरती है रतन, तो बोले कि हाँ ये उचित, तो बोले राम बोले कि ये उचित है कि धरती है रतन। अब हम लोग गद्य भाग यानी कहानी, नाटक और
सबका लेखक का नाम याद करने वाले हैं। तिरफला, याद कर, तिरफला कौन लिखे? प्रफुल्ल कुमार राय। तिरफला कौन लिखे हैं? प्रफुल्ल कुमार राय। यानी कि हम लोग देखिए, जब आम का फल फरता है, जब आम का फल फरता है तो हम लोग क्या हो जाते हैं? प्रफुल्लित हो जाते हैं। भाई आम का फल फरेगा तो हम लोग नहीं प्रफुल्लित होंगे? प्रफुल्लित, उल्लास हो जाते हैं, चलो भाई आम का टिकोरा हुआ है, प्रफुल्लित हो जाते हैं। बचपन में हम लोग जाते थे कि आम फर गया, फर गया, यानी कि फरना से ही या क्या हम लोग जो प्रफुल्लित, यानी कि तिरफला प्रफुल्ल कुमार राय। जाम डाइर, जाम मतलब जामुन का पेड़ होता है, डाइर मतलब दोस्ती होता है। जाम डाइर मतलब दोस्ती में कभी कभी जामुन के पेड़ के नीचे दोस्ती हुआ था और दोस्ती के चलते बुधनी और रत्नी सही भी थी। आप जो कहानी पढ़िएगा तो पता चलेगा कि बुधनी रत्नी कौन थी, और बहुत सही थी रत्नी भी। अत्याचार, डायन कह दिया गया था उनको, तो यह बात है। यानी कि उपेंद्र पाल नहन। जाम डाइर कौन लिखा है? जाम डाइर मतलब कि जामुन के पेड़ के नीचे दोस्ती हुआ था, उस दोस्ती को निभाने में सहना भी पड़ता है। कोई भी दोस्त को दोस्ती को निभाने में कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, तब पर भी हो जाता है। अब नीम तीता, देखो भाई, नीम तीता शकुंतला जी का उधर आप याद किए थे, यहाँ देखिए शकुंतला जी याद किए थे कि उन्हीं का माथा, यानी कि बाथा हुआ था, माथा बाथा दर्द किया था। कैसे हुआ था भाई? नीम खाए थे ना शकुंतला, नीम खाए थे, इसीलिए उनका नीम खाए थे, नीम खाए थे ना शकुंतला, इसीलिए उनका माथा, शकुंतला माथा बाथा होने लगा था शकुंतला, और इसीलिए सो बाथा भी माथा होने लगा था, बाथा होने लगा था। यानी बाथा और नीम तीता, नीम तीता नीम खाए तो उनका माथा बाथा करने लगा, किन का? शकुंतला का। तो इससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं। और जख्म किसको मिला था भाई? श्रीकांत को, श्रीकांत जी लिखे हैं। इसमें भौजी का कहानी है, अब देवर का, जेकर पति सालू रहता है, भौजी के पति का नाम। अब आते सुंदर, तो सुंदर क्या था? अरे आप लोग कौड़ी नहीं खेले हैं, जो गट्टी होता है 5 गो हाथ से लौक लौक के खेलना होता है, तो सुंदर, तो उसमें सुंदर 3 गो गट्टी लाई थी, दादी मेरी साथ में खेलते थे, दादी मेरी 3 गो सुंदर सुंदर एकदम गट्टी लाई थी, ठीक है, मतलब खेलने वाला। तो इससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि सुंदर कै गो कौड़ी था? 3 कौड़ी मेरी दादी लाई थी, ठीक है। बंगला कर सुख, पंचम साहू, यानी डॉक्टर पंचम साहू लिखे हैं। यानी कि बंगला का सुख कै गो आदमी ले रहा था? 5 गो आदमी ले रहा था। बंगला का सुख कै गो आदमी ले रहा था? 5 गो। यानी इससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं। इसमें बेनी बाबू रेखा रानी है, आपको बाद में पता चलेगा। और बिसाही, बिसाही, बिसाही मतलब होता है डायन, और डायन को भगाने के लिए किस चीज़ का जप करना होता है? ओम का। डायन को भगाने के लिए ओम का हम लोग जप करते हैं, तो जप करते हैं तो डायन भाग जाता है, डायन भाग जाती है, ठीक है। हाँ, अब देखो ओम लता अखौरी। अब यहाँ दीदी कर नाव चिट्ठी कौन लिखा है? सविता केसरी, डॉक्टर सविता केसरी, दीदी का नाव चिट्ठी लिखा है। यह नाव चलने वाला नाव नहीं है, ये नाव का मतलब होता है नाम, नाम, यानी कि दीदी के नाम का चिट्ठी कौन लिखा है? सविता। तो हम लोग लिख सकते हैं सविता भाभी की जगह पर हम लोग यहाँ सविता दीदी बोल सकते हैं, सविता दीदी। तो आप लोग को याद करने का तरीका है कि सविता भाभी के नाम पर आप लोग सविता दीदी बोल दीजिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट पेज लेते हैं, यहाँ 5वां पेज। देखिए इसको कट कर दिए और इसको यहाँ और यहाँ लाए और इसको जूम किए, जूम किए, देख लीजिए। अब आता है यहाँ नाटक, यानी करम विहान। अरे बिहाने, बिहान, बिहान मतलब सुबह होता है भाई, पता है ना गांव देहात में कैसे बोलता है आदमी कि बिहाने बिहान काहे गिर गईलू रे, काहे गिर गई तुम, ऐसा होता है कि बिहाने बिहान, यानी सुबह सुबह वो जा रहा था शौच करने, अब बाल्टी ले ले गिर गया, बाल्टी ले ले गिर गया, शौच करने जा रहा था, बाल्टी ले ले गिर गया, ठीक है। तो इससे हम लोग पता चल सकते हैं, कर सकते हैं कि भाई चलो करम बिहान कौन लिखे हैं? नाटक, करम बिहान नाटक गिरिरामी गिरिधारी राम गोंजू गिरिराज लिखे हैं, समझ में आ गया। इंजोत, भाई हम लोग देखे थे कि जो सुंदर है, सुंदर कितना को था? सुंदर
सुंदर क्या वो कड़ी कौड़ी था? सुंदर 3 कौड़ी था। सुंदर 3 गो कौड़ी यानी गट्टी था। ठीक है। उसी प्रकार सुंदर जब था तो सुंदर आदमी से भाई इंजोत भी होता है, मतलब लाइट भी आता है। तो लाइट भी आता है, सुंदर आदमी से लाइट भी आता है। तो इससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि लाइट हम लोग को इंजोत यानी लाइट, और लाइट हम लोग का भी बहुत सुंदर था। और सुंदर से हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि सुंदर कै गो कौड़ी था? 3 कौड़ी। यानी कि इससे हम लोग कर सकते हैं कि लाइट से भाई, लाइट जब सुंदर आदमी रहता है, 3 सुंदर आदमी था, यानी कि तीन आदमी इंजोत किया था। समझ में आएगा? इंजोत नाटक कौन लिखे? 3 कौड़ी साहू। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अमर सेनानी शेख भिखारी डॉक्टर काली कुमार सुमन। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ कि अमर सेनानी शेख भिखारी काली कुमार सुमन। अब देखिए, जब यहाँ काली कुमार, भाई कोई बुरा नहीं मानेगा, याद करने के लिए ठीक बता रहे हैं तो उसके लिए कोई भी बुरा नहीं मानेंगे। शेख भिखारी, जब कोई भी यहाँ भिखारी जो है, यहाँ भिखारी वर्ड एक लेते हैं, कोई भी बुरा मत मानिएगा। जब भिखारी के लाइफ में कुछ नहीं रहता है, सब कुछ काला काला रहता है, तभी वो भीख मांगता है। इससे क्या हम लोग रिलेट करें कि अमर सेनानी शेख भिखारी क्या लिखे हैं? डॉक्टर काली कुमार सुमन। हो गया। अब यहाँ प्रफुल्ल दा एक नज़र डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, यानी कि एक नज़र में कौन देखा था? एक ही नज़र में कौन देख ली थी? एक ही नज़र में वही कृष्णा जी को याद कीजिए, नंद वाला जो माटी खाए थे कृष्णा जी। एक ही नज़र में उसकी माँ देख ली थी। कौन? नंद के बेटा कृष्णा को, नंद के बेटा कृष्णा जी को एक ही बार में मट्टी खाते हुए देख लिए थे। कौन? नंद। यानी कि नंद यहाँ से उठाएंगे उमेश नंद तिवारी, यानी प्रफुल्ल दा एक नज़र में नंद की पत्नी देखी थी कृष्णा जी को, नंद की पत्नी देखी थी कृष्णा जी को मट्टी खाते हुए। समझना? हमरे कर हरी काका, हमरे कर हरी काका। अब हरी काका से ले लिए हम लोग सुरेश काका। सुरेश काका हम लोग के गांव में बड़ी फेमस है। जहाँ शादी होता है पहले जाके पहुंच जाते हैं खाने के लिए, तो वहीं से हम लोग याद किए हैं सुरेश काका। ठीक है। अब यहाँ जगन्नाथपुर मंदिर, जगन्नाथपुर मंदिर जो है, देखिए जगन्नाथपुर मंदिर में जब पूजा होता है तब यहाँ क्या होता है? ओम भूर्भुवः स्वः बोलते हैं। तो भुवा से हम लोग क्या ले लिए? भुवनेश्वर अनुज। और इसका अनुवाद भाई ओम भूर्भुवः स्वः करने के लिए कौन बोलता है? पंडित लोग बोलते हैं। तो पंडित लोग के पास क्या होना चाहिए? कला होना चाहिए। हाँ, कला होना चाहिए ना, कला होना चाहिए। तो कला से हम लोग क्या कर सकते हैं? कला से हम लोग ले सकते हैं कि इनका अनुवाद जो है, जगन्नाथपुर मंदिर का अनुवाद कौन किया है? शशिकला मिश्र किए हैं। अनुवाद जगन्नाथपुर में अनुवाद कौन किए हैं? शशिकला किए हैं, शशिकला। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं श्री मदन मोहन मंदिर बोड़िया। अरे भाई, श्री मदन मोहन बोड़िया, बोड़िया जो है तो सरजू महतो। ठीक है, सरयू महतो। तो भाई सरयू एक नदी भी है, तो बूढ़ गया सब। नदी में बूढ़ना होता है ना, बूढ़ गया। कहाँ? सरयू नदी में, सरयू नदी में बूढ़ गया। हम लोग इसे याद कर सकते हैं कि भाई मदन मोहन मंदिर बोड़िया, सरजू महतो लिखे हैं। अब समय सोना होके कौन बोल रहा है? सोना कौन पहनती है? बसंती पहनती है। सोना कौन पहनती है? सोना बसंती पहनती है, बसंती। तो इससे हम लोग याद कर सकते हैं कि समय सोना है कि कुमारी डॉक्टर कुमारी बसंती वासंती या बसंती लिखी है। अगर वीडियो पसंद आए तो भाई आपका जो मन होगा वही करिएगा, हम नहीं बोलेंगे। बस आपको याद हुआ कि नहीं, वो मेरा टारगेट है। याद हो गया बस। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप लोग सभी को। नागपुरी के और भी वीडियो हम अभी नागपुरी बनकेवरा भाग 1 के भी पढ़ाने वाले हैं, और अगले वीडियो में हम ये जो नागपुरी भाषा एवं साहित्य का हम
बहुत सारा सेट बनवाएंगे, कम से कम तो हम 40 सेट 100 का जो है नागपुरी पेपर का, उसका हम बनवाएंगे। ठीक है, तो हम MCQ लाएंगे और देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा भाई चैनल को। ठीक है, धन्यवाद, वेलकम।